जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी छोटा जादूगर को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें उन्होंने एक छोटे से बच्चे के स्वावलंबन, साहस और मातृ सेवा के गुणों को उजागर किया है कि किस प्रकार एक छोटा सा बालक समय से पहले ही समझदार बन जाता है। ठीक है बच्चा, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। यदि आपको कोई शब्द समझ नहीं आता है या आपको कोई शब्द कठिन लगता है तो उस शब्द को इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, तो कहानी का शीर्षक है छोटा जादूगर। यहाँ पे जो लेखक हैं वो लिख रहे हैं बच्चा कि कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलानाद गूंज रहा था। बच्चा, कलानाद का अर्थ होता है मधुर ध्वनि। मेले में बहुत से लोग आते हैं और सभी लोग तरह तरह के सामान खरीदते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ आते हैं, तो वे हंसी मजाक करते हुए मेले में घूम रहे हैं और उसी का यह मधुर स्वर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। मैं खड़ा उस छोटे से फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, यानी उसके मुंह पर गंभीर विषाद तो था लेकिन एक धैर्य भी था। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। इस प्रकार की छवि को देखकर जो लेखक है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, यानी उसके बात करना चाहते हैं। मैंने पूछा, यहाँ पे जो मैं है वो जयशंकर प्रसाद खुद को संबोधित कर रहे हैं। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा, यानी इस मेले में तुमने क्या क्या देखा। मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम होता है। ये बच्चा जयशंकर प्रसाद जी को बता रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे है बच्चों कि जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, इससे अच्छा तो ताश का खेल मैं भी दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रलब्धता यानी उत्सुकता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है। पर्दे यानी जो सर्कस के लिए जो पर्दा लगाया गया, टेंट लगा दिया है, उसकी बात की जा रही है। उस पर्दे में क्या है। तुम वहाँ गए थे। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ या मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिलाया। स्वीकार सूचक यानी हाँ में सिर हिलाया कि चलिए शरबत पी लेते फिर निशाना लगाया जाए। तो मनुष्यों के भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। इसका अर्थ क्या है कि इतने सारे लोग थे और इतने सारे लोगों में गर्मी, इतनी ठंड होते हुए भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। इसी को कहा गया है कि मनुष्यों के भीड़ से जाड़े की संध्या जो कि ठंड भरी होती वो भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन हैं। उनसे क्या पूछते हैं कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है। तो ये बताते हैं कि माँ और बाबूजी, यानी मेरी माँ और मेरे पापा, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। अब लड़का बताता है कि बाबूजी जेल में हैं। क्यों। लेखक पूछते हैं क्यों बाबूजी जेल में क्यों हैं। तो देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार यानी अपमान की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ।
दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पाथ्य दूंगा। पथ्य होता है बच्चों रोगी को दिया जाने वाला भोजन, उसे पथ्य बोलते हैं। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल दिखाकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। आश्चर्य क्यों हुई? क्योंकि उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वह अपने घर अपने परिवार के बारे में सोचे, लेकिन इन सभी बातों से लेखक को आश्चर्य होता है। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। मैं दीर्घ निश्वास लिया। ठीक है। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। व्यग्र यानी घबरा उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। बटोर यानी समेट लिया, सबको जमा कर लिया। लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। जैसे ही लेखक और वह बच्चा बाहर आता है वैसे ही वह क्या किया, मैं चलता हूँ कहते ही वह भाग गया, वहाँ से चला गया, बिना जादू दिखाए चला गया। वह 9-2-11 हो गया। यहाँ पे 9-2-11 हो जाने का अर्थ है भाग जाना। आप मुहावरा पढ़े होगे, 9-2-11 हो जाना है यानी भाग जाना। वह चला गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई, यानी इतनी जल्दी धोखा दे गया। अभी तो बोल रहा था कि जादू का खेल दिखाऊंगा और इतनी जल्दी वो चला भी गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। यानी झूले में आप उस झूले को देखे होंगे जिसमें हिंडोला बोलते हैं या फिर उसे राम झूलवा भी बोलते हैं, तो लोग चढ़ने के लिए ऊपर नीचे आते हैं। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा। अकस्मात यानी अचानक। बाबूजी, मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। चूंकि वह ऊपर हिंडोले में था तो लेखक उसे कुछ नहीं बोलते हैं। कलकत्ता के सुरमय बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरे हुए एक छोटे से झील के किनारे घने वृक्षों के छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों में कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। फिर से वो वही बात बोलता है, नहीं जी अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको। मैं कुछ और कहने जा रहा था, श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो पहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। अब वो खेल दिखाता है, जादू का खेल, जिसमें तरह तरह के वो जानवरों से यहाँ पे खेल दिखा रहा है, खिलौनों से खेल दिखा रहा है। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने में अपना अभिनय करने लगा। उसने 12 टिकट खरीदकर 12 खिलौने जीते थे। उन सभी खिलौने से वह अभिनय करता है। भालू, यहाँ पे भालू मनाने लगा था, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। वाचलता यानी उनके बोलने की जो कुशलता है
उसे ही वाचलता बोले जा रहा है। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो। हम लोग हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसके 1 रुपये दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपये दिया तो वह उछल पड़ता है। वह उसे लेखक उसे बोलते लड़के, तो इस पर वह उसका बोलता है कि मुझे लड़का ना करके मुझे छोटा जादूगर कहिए, क्योंकि इसी से मेरी जीविका है। जीविका यानी इसी से मेरा जीवन यापन होता है। मैं जादू का खेल दिखाकर ही अपना जीवन चला रहा हूँ। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? तो वह लड़का बोलता है, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। क्या करेगा वह? पहले तो भरपेट पकौड़ी खाएगा, फिर वह सूती कंबल लेगा। मेरा क्रोध अब लौट आया, यानी उनका गुस्सा शांत हो गया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। जो उनका स्वार्थी बोलना था वो गलत था, क्योंकि वो सिर्फ पकौड़ी अपने लिए नहीं, सूती का कंबल खरीदेगा। बाद में वो बताता है कि वह यह कंबल अपनी माँ के लिए खरीद रहा है, चूँकि वो पहले ही बता चुका है कि उसकी माँ बीमार है और वो अपनी माँ के लिए यह खेल दिखाता है। वो अपनी माँ की ही सेवा के लिए यह खेल दिखा रहा है। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। लता कुंज एक जगह का नाम है कलकत्ता में। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। साए साए करने का अर्थ है कि संध्या में हवा चल रही थी और उस जंगल में पत्तों से टकराकर हवा आ रही थी, तो साए साए की सी आवाज़ हो रही थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी का अर्थ है डूबता हुआ। तो डूबता हुआ सूर्य से जो अंतिम किरणें आ रही थी वो वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो जाता था। स्मरण यानी उनकी याद आ जाती थी। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदे हुए कपड़े में काँप रही थी। चिथड़े यानी फटे हुए कपड़े, जिसे पूरे बदन को ना ढका जा सके या फिर जो पूरी तरह से संपूर्ण ना हो, फटे पुराने कपड़ों से जोड़कर बनाया गया हो। तो छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। सोचे कितना करुणापूर्ण दृश्य है। फटा फटा चित्र कपड़ा, उसके ऊपर कंबल डालकर वह लिपट कर एक बच्चा मात्र 13-14 वर्ष हो, वो माँ बोले, तो आंखों से आंसू आना स्वाभाविक है और इसमें लेखक के भी आंसू आ जाते हैं। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। ठीक है, वो उस जादूगर, छोटे जादूगर से मिलने के लिए फिर से उस उद्यान में जाते हैं। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा है। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी जिस प्रकार वह खुशी से पूरी वाचालता के साथ या खेल दिखाता था, उस प्रकार वह नहीं दिखा रहा था।
जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोएं रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। ठीक है। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? वो लेखक उससे पूछते हैं। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। यानी उनकी माँ बीमार थी और इतनी ज़्यादा बीमार थी कि ऐसा लग रहा था कि अब जिंदा रहना संभव नहीं है। अब उनकी घड़ी समीप है, ऐसा उनकी माँ कहती है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी, यानी जो पहले फूट पड़ी थी उसी प्रकार अपमान की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों नहीं आता, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। यानी उसके झोले और उस लड़के को अपनी मोटर कार में बैठाकर वे उसकी झोपड़ी की तरफ चलते हैं। कुछ ही मिनटों में हम उसके झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य कर रहा था। तो बच्चा, यह था छोटा जादूगर कहानी। बताइए आपको किसी किसी प्रकार का डाउट है? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा बच्चा। और आपके आसपास में यदि कोई ऐसा बच्चा मिलता है जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो आप बच्चा उसकी कुछ मदद ज़रूर कीजिएगा। जिससे आप जितना आपसे संभव हो सके उतनी मदद ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। भारत क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।